अस्सलाम वालेकुम। नफ्स हमारा पहला नफ्स है। ये सबसे ज़्यादा गुनाहों की तरफ माइल करने वाला और दुनियावी रग़बतों की जानिब खींच ले जाने वाला है। रियाज़त और मुजाहिदा से इसकी बुराई के गलबे को कम करके जब कोई भी इंसान नफ्स अमारा के दायरे से निकल आता है, तो ये नफ्स लवामा के मकाम पर फ़ाइज़ हो जाता है। इस मकाम पर दिल में नूर पैदा हो जाता है, जो बातनी तौर पर इंसान के लिए हिदायत का बायस बनता चला जाता है। जब नफ्स लवामा का हामिल इंसान किसी का या खता का इर्तिकाब कर बैठता है, तो उसका नफ्स उसे फ़ौरी तौर पर उसे मलामत करने लगता है और उसी वजह से उसे लवामा यानी सख्त मलामत करने वाला नफ्स कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस हवाले से यानी इसी नफ्स की कसम खाते हुए फरमाया है। आयत मुबारका का तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और मैं नफ्स लवामा की कसम खाता हूँ। अल्लाह ने सूरह अल क़यामत में इसका ज़िक्र फरमाया है। तीसरा नफ्स जो है वो नफ्स मुल्हिमा है। जब बंदा मुल्हिमा के मकाम पर फ़ाइज़ होता है, तो उसके अंदर के नूर के फैज़ से दिल और तबीयत में, फ़ितरत में नेकी और तक़वा की रग़बत जो है वो पैदा होती चली जाती है। और चौथा नफ्स जो है वो नफ्स मुतमइना है, जो बुरी खसलतों से बिल्कुल पाक, साफ़ और पाकीज़ा हो जाता है और हालत सुकून और इत्मीनान में आ जाता है। ये नफ्स बारगाहे इलाही में इस कदर महबूब होता है कि हुक्म होता है इस हवाले से। अल्लाह खुद कुरान पाक में फरमाता है, आयत मुबारका का तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि ए नफ्स मुतमइना अपने रब की तरफ लौट आ। कुरान पाक की सूरह अल फजर में ये ज़िक्र होता है। ये जो नफ्स मुतमइना है, ये अल्लाह के मुक़र्रब ख़ास बंदों का नफ्स है, औलियाए कराम का, और यही विलायत सुगरा का मकाम भी है। इसके बाद नफ्स राज़िया, मर्ज़िया और कामिला, ये सब नफ्स मुतमइना की आला तरीन हालतें हैं और सिफ़तें हैं, कैफ़ियत हैं। इस मकाम पर बंदा हर हाल में अपने रब की रज़ा में राज़ी रहता है। और इस हवाले से ज़िक्र इन अल्फाज में अल्लाह ने कुरान पाक में भी फरमाया है, मफ़हूम है कि ए नफ्स मुतमइना अपने रब की तरफ लौट आ, इस हाल में कि तू उससे राज़ी हो। ये आयत मुबारका सूरह अल फजर में मौजूद है।